Hello, class 9, and welcome to the official channel of St. Thomas School, Dhanwachatra. Okay, so today we are going to start with a new chapter, that is chapter 8, and that's name is motion. So today we are going to deal with what is motion, how it affects, what does it mean actually. Okay, so हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग मोशन के बारे में जरूर किसी न किसी तरह से हम लोग जानते ही होंगे। जैसे पक्षी का उड़ना मोशन कर रहा है, पक्षी एक जगह दूसरे जगह जा रहा है, या ट्रेन का एक दूसरे जगह जाना, या हम लोग दिन प्रतिदिन ऐसा अनुभव करते हैं मोशन और रेस्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग एक्चुअल मीनिंग से जानेंगे मोशन और रेस्ट एक्चुअली होता क्या है, उसको एक्चुअली हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। तो उससे पहले मोशन और रेस्ट जानने से पहले हम लोग पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। पोजिशन क्या होता है, कोई बॉडी का हम लोग कैसे बताएंगे किसी बॉडी का पोजिशन क्या है। ठीक है, तो पोजिशन क्या होता है, देखो पोजीशन का ऐसे होता है अवस्था, किस अवस्था में बॉडी है, कहाँ पे बॉडी है, बॉडी का प्लेस कहाँ है। ठीक है, किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने के लिए हम लोग किसी एक रेफरेंस पॉइंट से उस बॉडी का पोजीशन बताएंगे। रेफरेंस पॉइंट कहने का मतलब को ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग उस बॉडी को मापेंगे कि वो बॉडी इस पॉइंट से उतना दूर में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं यहाँ से मान के चलिए एक ए नाम का लड़का है। ठीक है, ए नाम का लड़का है, बी नाम का लड़का है, ये हमारा स्कूल है। ठीक है, ये हमारा स्कूल है, दोनों स्कूल में पढ़ने आए हैं। ठीक है, ये और भी दोनों स्कूल में पढ़ने आए हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम पूछेंगे ए से कि बाबू बताओ तुम्हारा स्कूल से तुम्हारा घर का दूरी कितना है। ठीक है, तो वो क्या बताएगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना भी इसका दूरी होगा, बोलेगा 5 किलोमीटर। अगर पूछेंगे बी से, बी बोलेगा, बी उसको जितना मन बोलेगा वो भी बोलेगा क्या 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ बोलेगा। ठीक है, जो वो ए और बी अपना पोजीशन बता रहा है कि मेरा घर यहाँ पे है, वो किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, कहाँ से बता रहा है। या वो ऐसा बोल सकता है कि वहां से मेरा घर वहां 10 किलोमीटर है, ऐसा नहीं ना। उसको कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कहीं एक पॉइंट से चलना पड़ेगा कि मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर है, यहाँ से 10 किलोमीटर है। समझ में आया, यानी एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, उस रेफरेंस पॉइंट को करके हम लोग ओरिजिन भी कहते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं हमारे पास एक सर वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स की ओर जा रहा है, वाई की ओर। आई होप एक्स और वाई आप लोग जानते होंगे। ठीक है, नहीं जानते तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक्स क्या होता है, एक्स सपोज करते हैं एक्स को एक डायरेक्शन जिसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है। ओके, और वाई एक ऐसा डायरेक्शन जिसमें बॉडी का डायरेक्शन इस ऊपर की ओर है, और एक्स में बॉडी का डायरेक्शन इस ओर है। ठीक है, अगर हम ए से पूछे हम, ये बोलेगा कि मेरा जो घर है वो 5 किलोमीटर ऊपर की ओर है, स्कूल से ऊपर की ओर है। ये सपोज करते स्कूल हमारा। ठीक है, स्कूल क्या रेफरेंस पॉइंट, या तो इसको हम लोग ओरिजिन भी कहेंगे, और ओरिजिन। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। रेफरेंस पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको करते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेना स्टार्ट करते हैं, कोई भी इनिशियल पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ओके, सो ये क्या बोला कि मेरा घर स्कूल से 5 किलोमीटर ऊपर की ओर है, 5 किलोमीटर ऊपर, यानी इधर इसका घर इधर 5 किलोमीटर कहीं यहाँ पे होगा, यानी ए का घर यहाँ पे है, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया 5 किलोमीटर। और वही बी बोला कि नहीं, मेरा घर स्कूल से लेफ्ट की ओर, क्या लेफ्ट की ओर, सॉरी लेफ्ट नहीं, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, ये राइट की ओर 10 किलोमीटर है, यानी ये बॉडी बी का ये घर है, यानी स्कूल से इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर। समझ में आया कैसे रेफरेंस पॉइंट का यूज करके हम लोग किसी भी बॉडी का पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन के बारे में समझ गया। अब हम लोग देखेंगे रेस्ट या मोशन क्या होता है, इस पोजीशन के हिसाब से हम लोग समझेंगे रेस्ट या मोशन क्या होता है। तो रेस्ट करने का मतलब क्या हो गया, रेस्ट कहते हैं हम सब जानते हैं कि रुका हुआ होना का मतलब क्या हो गया। अगर कोई तुमसे एज ए तुम क्या अब साइंस का स्टूडेंट हो गए, तुमको साइंटिफिक वे में किसी भी चीज को डिफाइन करना पड़ेगा, तो तुम रेस्ट को साइंटिफिक वे में किस प्रकार डिफाइन करोगे। हम लोग ये कह सकते हैं ना, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी रेस्ट में। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं। सपोज करते हैं हमारा ये क्लासरूम है, यहाँ पे ए नाम का लड़का बैठा हुआ, ए नाम का लड़का, बी नाम का लड़का, सी डी नाम का लड़का बैठा हुआ है, ई एफ जी एच। ठीक है, ऐसे करके
बॉयज क्लासरूम में अरेंज वे में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम खड़ा है, ओके। तो अब हम अगर पूछेंगे ए को, अगर मान के चलो यहाँ इसका डिस्टेंस 1 लेते हैं हम लोग 1, ठीक है, ये भी 1 है, कोई दिक्कत, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर हम पूछेंगे ए को कि तुम कहाँ पे बैठे हो, तो क्या बोलेगा? सर हम आपके आगे 1 मीटर, सपोज करते हैं इसका मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में सोशल डिस्टेंस के लोग पालन कर रहा है 1 मीटर, ठीक है। तो ये अगर ए से हम पूछे कि देखो तुम कहाँ बैठा हो तुम बताओ, तो क्या बोलेगा? सर हम आपसे 1 मीटर आगे की ओर बैठे हुए हैं। वो जब ऐसे कहे तो हम जान जाएंगे वो कहाँ बैठा हुआ, मेरा 1 किलोमीटर आगे, मतलब 1 मीटर आगे क्या है, ये है, यानी यहाँ बैठा हुआ है। अगर हम वही एच से पूछे, एच तुम बताओ तुम कहाँ बैठे हो, तो क्या बोलेगा? सर हम आपके आगे 2 मीटर आगे बैठे हुए हैं। तो यानी एच का पोजीशन ये हो गया, समझ में आया? एच का पोजीशन ये हो गया, इसी कर बी का पोजीशन हम बता लेंगे, सी डी इसी प्रकार सब लोग पोजीशन बता देंगे। अब हम लोग रेस्ट अभी हम क्या बता रहे हैं? रेस्ट मतलब क्या? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कहने मतलब अगर कोई बॉडी टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो बॉडी रेस्ट में है। जैसे मान लो स्टार्ट एक बॉडी लेते हैं, हमारा ए नाम का बॉडी है, वो टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 0 मतलब क्या? स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कोई टाइम नहीं था, यानी स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन बॉडी क्या है, ये इसका क्या हो गया? टी इक्वल टू 0। इसको टाइम इक्वल टू 0 हम लोग टी इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी इसका क्या है? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, ओके। इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन का मतलब जब बॉडी रेस्ट में था उस वक्त बॉडी कहां पे था, यानी बॉडी स्टार्टिंग में कहां पे था, ओके। इसको स्टार्टिंग पोजीशन कह सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन। टी इक्वल टू 0 मतलब टाइम अगर 0 है तो उस वक्त बॉडी यहां पे है, ठीक है। अगर टाइम हम लोग और बढ़ाते गए, मतलब 0 सेकेंड में हमारा बॉडी यहाँ था, अगर हम लोग 10 सेकेंड बाद फिर हम लोग चेक करेंगे बॉडी कहाँ था, 10 सेकेंड बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सपोज करते टाइम बढ़ गया, 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड बाद भी अगर बॉडी यहीं का यहीं रहा, यानी अपना इनिशियल पोजीशन नहीं रहा बॉडी, ठीक है। अगर 10 सेकेंड बाद भी हमारा बॉडी सेम पोजीशन में रहा, वहां से कहीं में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये बॉडी कहाँ, इसको बॉडी किस अवस्था में कहेंगे, किस स्टेट में कहेंगे? यानी बॉडी रेस्ट में है, समझ में आया? टाइम हमारा चेंज कर रहा है, 10 सेकेंड हो गया, फिर भी हमारा बॉडी यहीं पे है, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। तो टाइम के साथ चेंज नहीं करता उसको हम क्या कहेंगे? रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे मोशन किसको कहेंगे, मोशन, ठीक है। तो मोशन भी सेम इसी प्रकार होगा। मोशन में क्या होगा? मोशन टाइम के साथ खुद को चेंज करेगा। तो मोशन का डिफिनेशन क्या होगा? आज जो भी हम डिफिनेशन लिखा है, एग्जांपल दे रहे हो लोग, आप लोग नोट्स कॉपी जो अभी आप आशा करते हैं कि जब हम पढ़ाते होंगे उस वक्त आप लोग अपने पास नोट्स कॉपी जरूर रखें, और जो भी हम बता रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करें, ताकि आप लोग बाद में उसको फिर से रिवीजन करके फिर से दोबारा पढ़ सके, ठीक है। तो जो भी हम बता रहे हैं उसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो अभी हम रेस्ट बता दिए, पोजीशन बता दिए, हम लोग मोशन के बारे में पता करेंगे मोशन क्या होता है। तो इफ अ बॉडी डज नहीं लिखेंगे चलेगा, तो इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर तो बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? वो बॉडी मोशन में है। यानी इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैन से दैट a body is in motion। वह बॉडी किसमें है? गतिमान अवस्था में है, मोशन में, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे, एक ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट है रेलगाड़ी मान लेते हैं, ठीक है। ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलवे है, ठीक है। ये इसका ट्रैक है, जिसको ट्रैक में चल रहा है, ठीक है, ये इसका ट्रैक है, समझ में आ रहा है? इसका ट्रैक है, इसमें टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 मतलब क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, जो कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताए। टी इक्वल टू 0 में
बॉडी हमारा यहीं पे है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन हमारा बॉडी का ये है। अगर t इक्वल टू 10 में, t इक्वल टू 10 हो गया, मतलब 10 सेकेंड में यहाँ हम लोग पहुंचना चाहिए। अगर t इक्वल टू 10 में हम लोग बॉडी को देखें, अगर बॉडी यहीं रुक जाता है, t इक्वल 10 में अगर बॉडी यहीं रुक जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी रुका हुआ है नहीं चल रहा है। ऑब्वियस सी बात हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी रुका हुआ, क्योंकि t इक्वल टू 10 में भी बॉडी यहीं पे, यानी टाइम चेंज हो रहा है, बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब बॉडी रुका हुआ है। मगर मोशन में क्या होगा, जब t इक्वल टू 10 बोले या 15 बोले या जब भी टाइम को हम लोग चेंज करें, टाइम को हम लोग वेरी करें, तो बॉडी का पोजीशन में चेंज होते रहना चाहिए। अगर t इक्वल टू 10 में बॉडी यहाँ से उतर के यहाँ आ जाता, मान के चलो गाड़ी चलते हुए यहाँ पे आ गया, t इक्वल टू 20 में बॉडी यहाँ पे आ गया, ठीक है, t इक्वल टू 40 सेकेंड में बॉडी यहाँ पे आ गया। इसका कहने मतलब क्या, बॉडी टाइम जैसे चेंज कर रहा है, बॉडी अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी ये फॉर्मूला मतलब ये जो भी हम बता रहे हैं डेफिनेशन, उस पर ये सूटेबल पूरा हो रहा है। इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन वी कैन से दैट अ बॉडी इज इन मोशन, यानी अगर तो बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करे तो हम लोग क्या कहेंगे, वो बॉडी मोशन में है। समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग पोजीशन, रेस्ट, मोशन ये सब के बारे में पढ़ लिया। हम लोग एवरेज क्या होता है, इसके यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग मोशन, रेस्ट और क्या पोजीशन के बारे में देख लेते। अब हम लोग देखेंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में किस प्रकार होगा उसको भी हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मोशन का, ये सबसे सिंपलेस्ट मोशन होता है, क्योंकि मोशन हम लोग क्या कर्व लाइन में भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मोशन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मोशन कर सकते हैं, ठीक है। बट सबसे सिंपलेस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में बॉडी का मोशन करना। तो इस हमारा 9th क्लास में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी को भी हम लोग आगे डील करेंगे। इसमें रिलेटेड बहुत सारा क्या क्या टॉपिक्स है, इसमें सब टॉपिक्स वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो देखो, सपोज करते एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बनाए हुए हैं, देख पहले से स्ट्रेट लाइन बना कर रखे हुए थे हम, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सपोज करते हमारा बॉडी स्टार्टिंग में यहाँ था, ओ मतलब ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन जो रेफरेंस पॉइंट हम स्टार्टिंग बताया था पोजीशन के लिए, तो हमारा बॉडी ओरिजिन में था, ठीक है, ओ में था, स्टार्टिंग हमारा बॉडी यहाँ पे था। इसको कुछ डिस्टेंस दे देते हैं, कुछ स्पेस दोनों के बीच में, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे हम लोग सो ऑन कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमारा बॉडी स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे कहाँ था, यहाँ पे था। बॉडी इस प्रकार मान लीजिए, ठीक है, हमारा बॉडी इस प्रकार, ये हमारा क्या बॉडी t इक्वल टू 0 पे हमारा बॉडी o पे मतलब ओरिजिन में है, समझ में आया। अब देखो क्या हुआ, t इक्वल टू 1 सेकेंड में जब हमारा 1 सेकेंड हो जाता है, 1 सेकेंड बीतने के बाद हमारा बॉडी कहाँ पहुंच जा रहा है, यहाँ पे, ठीक है। बॉडी हमारा यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे, समझ में आया। अब t इक्वल टू 2 में क्या, 2 सेकेंड, ठीक है, बॉडी हमारा यहाँ पहुंच जा रहा है। t इक्वल टू 3 में हमारा बॉडी यहाँ पहुंच जा रहा है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार बॉडी हमारा क्या टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो एक बात इसमें ध्यान रखना, t इक्वल टू 0 जो हम कर रहे हैं, ये बॉडी का इनिशियल पोजीशन होगा, और जिस हम टाइम पे, जो इसका लास्ट टाइम होगा, जो इसका लास्ट टाइम, यानी इसमें लास्ट टाइम इसका क्या है, अभी लास्ट टाइम इसका हम t इक्वल टू 3 सेकेंड लिखे ना, t इक्वल टू 3 सेकेंड में बॉडी हम कहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये इसका फाइनल पोजीशन कहलाएगा, फाइनल पोजीशन। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बात समझ आया ना। इनिशियल पोजीशन बॉडी स्टार्टिंग में कहाँ था, और फाइनल पोजीशन मतलब बॉडी टाइम कुछ बीतने के बाद बॉडी कहाँ पे पहुंचा, वो उसका फाइनल पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। अगर इसी में कोई तुमसे पूछे कि बॉडी जो ए यहाँ पे बॉडी था, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस गया है, कितना दूरी तय किया है, तो तुम क्या बोलोगे, क्या काउंट करोगे, ये कितना है, 5 है, 10, 15, यहां तक क्या है 15, यानी बॉडी 15 यूनिट यानी 15 यूनिट बॉडी डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। डिस्टेंस होना है ना, कैसे हम लोग निकाले, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो था बॉडी का, दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाले, वही क्या कहला है, दोनों का डिस्टेंस क्या था, हमारा डिस्टेंस था, ठीक है। तो इसको और हम लोग एग्जांपल से देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है लिख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, हम लोग डिस्टेंस के बारे में देखेंगे। डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या, एक्चुअल डेफिनेशन होगा, देखो टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ ट्रेवल किया जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, बॉडी का डिस्टेंस। जैसे बॉडी हमारा t=0 पे यहाँ पे था, ठीक है, हमारा बॉडी यहाँ पे था, t=3 सेकेंड में हमारा बॉडी यहाँ पहुंच गया था। अभी पिछला अभी क्या बताया था, उसमें बॉडी यहाँ पहुंच गया था ना। अब दोनों का बीच का जो पाथ ट्रेवल का, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता ट्रेवल। बॉडी द्वारा जो रास्ता तय किया गया, रास्ता जो तय किया गया उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो यहां से यहां पहुंचने में उसको कितना पाथ का ट्रैवल किया गया, कितना था। अभी हम लोग अगर सपोज करते हैं इसको 2-3 मिनट में बांटा हुआ था, 5, 10, 15, 20, यानी 20 यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इसको हम लोग और थोड़ा डीप में जाएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस की तरह एक और टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट, ये भी जानना बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट। अभी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द, देखो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड by the body between initial position and final position of the body। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन व्हाट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हम लोग समझते हैं। ये डेफिनेशन तुम लोग लिख लेना। अभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो अगर बॉडी मान के चलो यहाँ पे था, हमारा बॉडी हमारा यहाँ पे था, t=0 पे, t=5 पे हमारा बॉडी यहाँ हो गया, t=5 सेकेंड में हमारा बॉडी यहाँ आ गया सपोज करते, ठीक है। बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है, बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो ये दोनों का पाथ ट्रैवल होगा वही डिस्टेंस होगी। सपोज कर दोनों का बीच 20 मीटर है, यानी इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। इस बॉडी यहाँ से यहाँ जाने टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, 20 मिनट का, 20 मीटर का, ठीक है, 20 मीटर का पाथ ट्रैवल किया ना, तो इसको हम डिस्टेंस में रखेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या है, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है, फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट का अभी डिफिनेशन क्या था हमारे पास, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल क्या कराएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल क्या है, 20 मीटर ही है, तो इसका भी सेम 20 मीटर में हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये एक एग्जांपल हो गया। मगर देखो एक और इसका अच्छा एग्जांपल ये है, अगर बॉडी यहाँ t=0 पे हमारा बॉडी यहाँ था, ठीक है, ध्यान से सवाल को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। t=0 पे हमारा बॉडी यहाँ था, t=2 पे, t=2 मतलब 2 सेकंड बाद बॉडी हमारा कहाँ पहुंच गया, 2 सेकंड बाद हमारा बॉडी यहाँ पहुंच गया। मगर तीसरा सेकंड में क्या हुआ, बॉडी आगे ना लगा के वापस पीछे आ गया, ठीक है, बॉडी हमारा वापस यहाँ आ गया t=3 सेकंड में। सवाल समझ में आया क्या है, बॉडी t=0 पे यहाँ पे था, t=2 में क्या यहाँ तक गया, ऐसे गया, ठीक है, फिर t=3 में वापस बॉडी यहाँ पे आ गया। सपोज करते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 20 मीटर, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 10 मीटर। तो अगर अब आपसे कोई डिस्टेंस पूछे तो आप क्या बताइएगा,
डिस्टेंस क्या बताइएगा, देखो डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस का फॉर्मूला डिफिनेशन क्या था हमारा, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, टोटल पाथ कितना होगा इसका, आगे बॉडी यहाँ था स्टार्टिंग में, फिर यहाँ गया यानी 20 मीटर ये ट्रेवल किया, उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आया यानी 10 मीटर और ट्रेवल कर लिया, मतलब 20 + 10 = 30 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या था, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इनिशियल पोजीशन बॉडी यहां से स्टार्ट हुआ और बॉडी का एंडिंग कहां था, एंडिंग की फाइनल पोजीशन होता है बताया था, बॉडी यहां से गया यहाँ पे वापस यहाँ आ गया, मतलब बॉडी का फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो दोनों के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, अभी हम स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बॉडी वापस यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आ गया, मतलब दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा 10 मीटर, यानी डिस्टेंस से क्या है 10 मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कुछ भी इसका बावजूद अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर कहीं बताने में ज्यादा स्पीड हो जा रहा है तो आप लोग सेटिंग्स में जा करके आप लोग इस स्पीड को आप पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। 0.75 0.5 में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और आप लोग ऐसा ही पढ़ते रहिए, जैसा भी हम लोग मेहनत करके वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आई होप यू ऑल आर ओके एट होम। थैंक यू।